हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार एक नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, जो कि हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसमें यदि आपने हिंदी के प्रश्न कर लिए तो लगभग आपके जो है फुल मार्क्स करने की फुल गारंटी है। यह बुक आप देख सकते हैं, यूथ कंपटीशन की इस बुक का एनालिसिस यहाँ पे हम करेंगे। इसके प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंतर्गत प्रैक्टिस सेट में 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जीएस का है, फिर हिंदी का है, फिर मैथ का है, फिर रीजनिंग का। इस बुक के अंतर्गत हम हिंदी के प्रश्नों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पे बिल्कुल डीपली एनालिसिस करेंगे और एक एक प्रश्न का पोस्टमार्टम करके यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि आपको समास बताना है कि जो भरपेट एक शब्द है, भरपेट, इसमें कौन सा समास है। तो भरपेट में आप जानते हैं अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कहीं पर यदि आपको शब्द मिले अनु, आ, भर, यथा, यावत, हर, ये सब कई शब्द आपको मिलते हैं तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। आप जानते हैं कि जो समास होता है 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक यहाँ पे दिया गया अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। इसके अलावा यहाँ पे कर्मधारय और द्विगु समास ये होते हैं। तो समास के कुल कितने प्रकार हो जाते हैं? 6 प्रकार। अव्ययी भाव समास में हम बात करें तो इसमें जो होता है कि पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का फुट ना मिले। ये पंक्ति किसकी है? तो आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। मलिक मोहम्मद जायसी की, या मुंशी इंसा खान, या शिव प्रसाद सितारे हिंद, या मुंशी सदा सुखलाल की। तो हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले, ये मुंशी इंसा अल्लाह खान की पंक्ति है। आप जानते हैं कि एक फेमस कहानी है रानी केतकी की कहानी। और मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं की बात करें तो पद्मावत, अकरावत, आखिरी कलाम। अगर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात की जाए तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु हैं। मुंशी सदा सुखलाल, इनकी एक रचना है जो कि फेमस है सुख सागर नाम से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 41। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय है। आप जानते हैं कि जो क्रिया विशेषण है इसके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो पूछा गया इसमें से क्रिया विशेषण अव्यय ऐसी क्रिया, मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए उसे यहाँ पे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले को शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, या राधा रात भर जागती है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में जाग रही है, जागने की विशेषता क्या है? रात भर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जीवनी है? कौन सी जीवनी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। आवारा मसीहा, ये विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। अतीत के चलचित्र विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। ठीक है, आवारा मसीहा जो है किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, लेकिन इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। अतीत के चलचित्र ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। चिंतामणि किसकी है? राजा रामचंद्र शुक्ल की है। नीड़ का निर्माण फिर ये किसकी है? तो इसकी हम बात करें, नीड़ का निर्माण फिर ये हरिवंश राय बच्चन की है। इसके अतिरिक्त हरिवंश राय बच्चन की 10 द्वार से सोपान तक, आंगनों के पार द्वार नहीं, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी रचना है। आगे चलते हैं। एक अपठित गद्यांश दिया गया है, उसके बाद इसके कुछ उत्तर आपको यहाँ पे बताने हैं।
इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए, उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए, तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े रहते हैं, उन्हें रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन मूल्यों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वो कौन है और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वो स्वार्थ की उपासना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय मनुष्यत्व का परिचय दिया है। अब इसके बाद यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर देने हैं, तो चलते हैं उन प्रश्नों पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उन गद्यांशों को पढ़ के हमें कुछ यहाँ पे उत्तर लिखा कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। धन की लोलुपता, धन की महत्ता, धन और मनुष्यता का महत्व। तो उसमें बताया गया था कि धन और मनुष्यता के बीच में, ये उचित इसका शीर्षक है, धन और मनुष्य के बीच में क्या संपर्क है उसके बारे में बताया गया था। अगला प्रश्न है कि मनुष्य उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में इस तरह के मनुष्य की पूजा की होती है जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करता है, जो पैसों को कल्याणकारी कार्य में लगाता है, जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा की जाती है। तो जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करते हैं उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। धन से ज़्यादा मानवता पर बल है। धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है, या धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। तो इनमें आपसे बताएं कि धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। तो इसका जो सही जवाब है कि ऑप्शन नंबर बी, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। ये सब आप उत्तर उस गद्यांश से देखकर यहाँ पे कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है कि आपको बताना है कि शुद्ध शब्द अभ्यस्त, अभ्यस्त, अभ्यस्त या अभ्यस्त। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही जवाब है, अभ्यस्त। अगला है कि कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। पैगंबर, बेगम, बारूद या फिर चेचक। तो यहाँ आप देखेंगे पैगंबर जो होता है ये अरबी भाषा का शब्द है। इसके अलावा बेगम, बारूद, चेचक ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट जो तुर्की भाषा के शब्द होते हैं, गनीमत और गलीचा, जो बार बार पूछा जाता है, गनीमत और गलीचा, ये दो शब्द याद रखना। इसके अलावा बीबी, बेगम, चेचक, बारूद, कैंची, चाकू, तमंचा, तलवार, तोप, बारूद, लाश, खंजर, खच्चर, दरोगा, बहादुर, बावर्ची, उर्दू, चम्मच, ताश, ये भी तुर्की भाषा के शब्द हैं। आगे चलते हैं। अगला है कि जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है। तो ये जीवन का अनेकार्थी शब्द है। आप जानते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 प्रकार से बांटा गया है। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची, एक विपरार्थक या विलोम। तो उनमें से एक प्रकार है अनेकार्थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 49 नंबर, उपवाक्य को पहचानिए। वो आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वो आदमी जो कल आया था वो आज भी आया है। यहाँ पे बताना क्या है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया उपवाक्य। वो आदमी जो कल आया था, कौन, जो कल आया था। तो यहाँ पे हो जाता विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन नंबर इसका सही है बी। आगे चलते हैं।
अगला कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण के लिए आप जानते हैं जो दूसरे स्थान पे और चौथे स्थान पे आता है वो महाप्राण है। ये भी दूसरे स्थान पे आता है, ये भी महाप्राण है। ये चौथे पे आता है, ये भी महाप्राण है, लेकिन ये तीसरे स्थान पे। तो हमारा सही जवाब कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। आगे की निम्नलिखित में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? वैया प्रत्यय लगाने से कौन सा बना है? रवैया, डटैया, खवैया, बचैया। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि प्रत्यय कौन सा बना है रवैया से। अगला है कि निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। निर्जर, त्रिदश, गीर्वाण या किंकर। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ये देवता का पर्यायवाची नहीं है। आगे चलते हैं। अगला साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत किसका है ये बताना। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या फिर नागार्जुन का। तो जो साकेत महाकाव्य ये किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। अगला है 54 नंबर, गौ प्लस चरिती की कौन सी संधि है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गौस चरती। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ठेठ हिंदी का ठाठ ये किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध की है। चंद्रधर शर्मा की गुलेरी की एक पुस्तक है उसने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने कहा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पे बताना है कि उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना था, या उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना था। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना था। उस वन में सवेरे का दृश्य सबसे बड़ा ही मनोहर होता था। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रातःकाल और शाम ये 2 शब्द एक साथ नहीं आ सकते। तो सुबह के समय, तो सुबह मतलब प्रातःकाल, और समय यहाँ पे भी नहीं आ सकता। यहाँ पे प्रातःकाल ये हो सकता है, सवेरे और समय यहाँ पे भी ये 2 शब्द एक साथ नहीं आ सकते। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा सही है? सी। आगे चलते हैं। अगला है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अपवाद, पराजय, प्रभाव या फिर ओढ़ना। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखिए वाद में उपसर्ग है, जय में प्रा, भाव में प्रा, ओढ़ना, ओढ़ मूल शब्द है, ना प्रत्यय। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है कि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। किन्नर, अहिंसा, अंतरी या फिर अपरिग्रह। तो इसमें से बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। आपको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा है? किन्नर, अहिंसा, अंतरी या फिर अपरिग्रह, कौन सा है? तो अहिंसा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। यहाँ पे अहिंसा क्या है? स्त्रीलिंग, और पुल्लिंग शब्द आप अच्छी लगा के प्रयुक्त कर सकते हैं। यहाँ पे अहिंसा जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो रत्नावली, देखिए यहाँ पे एक रत्नावली दूसरा भी होता है, लेकिन रत्नावली दोहा संग्रह यहाँ पे पूछा गया, ये रत्नावली की है। किसकी रचना है? रत्नावली की। आगे है कि लिंग बताइए, मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या नपुंसक लिंग। यहाँ पे आप मनगढ़ंत को देखेंगे, इसको आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग उभयलिंग के तौर पर किया जाता है। आगे चलते हैं। वाक्यांश का एक शब्द बताना है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं? निर्मम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा है। दूसरा है वो दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वो गा रही है। प्रिय महाशय, यहीं पे गलत देखिए, जो प्रिय महाशय ये संबोधन टाइप का है, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार का चिन्ह लगना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है यही गलत हो जाता है।
आगे देखते हैं अगला कि निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण हमें बताया कि दूसरा और चौथे स्थान पर आने वाले महाप्राण होते हैं। तो त पहले स्थान पे आता है, ता था द ये तीसरे स्थान पे आता है, भा ये चौथे स्थान पे आता है, ये है, ठीक है। प फा प भ मा ये चौथे स्थान, पाँचवें स्थान पे ये भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 63 में कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अघोष बताना है आपको कौन सा अघोष वर्ण है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा ये क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे पहला कौन सा है, पा, पा यहाँ पे अघोष वर्ण है। अगला निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है। तो कंठ छोटा आ बड़ा एक कंठ होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये ई की बात करोगे ये तालु है, ओ की बात करो तो ओष्ठ है। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है। दूध वाला, घुड़सवार, नाक या लंबोदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, नाक। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिनको आप अलग अलग करके जिनका अर्थ ना मिले वो रूढ़ शब्द होते हैं। बाकी इसके अलावा योग रूढ़ होता है। योग रूढ़ में आप क्या देखते हैं, बहुब्रीही के जो एग्जाम्पल होते हैं वो योग रूढ़ में आते हैं। बाकी एक यौगिक आता है जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उसे यौगिक कहते हैं, ठीक है। जैसे दूध वाला, ठीक है। अगला की रत्नाकर का संधि विच्छेद कीजिए। रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बताना है कि प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में कौन सा समास है। तो हमने बताया अनुआप प्रतिभर यथा यावत हर, जहाँ मिले वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है कि परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है आपको यहाँ पे बताना है। तो परिक्रमा, कर्मा मूल से परि यहाँ पे उपसर्ग हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते हैं। आपको बताना है कि भलाई में प्रत्यय कौन सा है। भलाई में कौन सा प्रत्यय है, आई प्रत्यय लगा के भलाई शब्द बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। आलस्य, आम, आसरा या फिर अग्नि। तत्सम पूछा गया है। आप जानते हैं आग का अग्नि होता है, आम का आम्र होता है, लेकिन यहाँ पे जो आलस्य शब्द है ये क्या है, ये तत्सम शब्द यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। चूर्ण, छिद्र, ज्ञान या फिर छत। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो छत है ये क्या है, तद्भव शब्द है। अगला कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। आग, बच्चा, फूल या फिर खिड़की। तो जो खिड़की है यहाँ पे वो क्या है, देशज शब्द है। आगे चलते हैं। अगला है विदेशी शब्द कौन सा है। उष्ट, अमीर, भक्त या प्रिय। तो अमीर आप जानते हैं अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए ये क्या हो गया, विदेशी। अगला है कि निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। गंगा, पुराना, नीला या फिर मोटा। गंगा संज्ञा शब्द है और संज्ञा में कौन सी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा सभी क्या हैं, विशेषण। तो आज की ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी के प्रश्न थे। कैसे लगे आपको ज़रूर बताएं। धन्यवाद।